वेलकम टू रुचिका मैथ्स क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो, सबसे पहले हम स्टेटमेंट रीड करेंगे। ये ना क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, बट अगर अच्छे से समझोगे वैसे बहुत इजी है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप are playing a game by standing on a circle। देखो बेटा, एक सर्कल है और उसके ऊपर 3 गर्ल्स जो है वो प्ले कर रही हैं। चलो देखो, यहां पे मैं रेशमा लिख देती हूं, यहां पे सलमा है, यहां पे मनदीप है और हमें बेटा एक सर्कल का सेंटर भी बनाना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि जैसे रेशमा यहाँ पे क्यों खड़ी है, यहाँ पे क्यों नहीं है। देखो बेटा, अगर क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाना ना, या तो तीनों गर्ल्स को सेंटर के ऊपर कर दो या सेंटर के नीचे कर दो, बात एक ही है। तो उससे थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो देखो, हमें क्या दिया हुआ है कि ये तीनों गेम्स प्ले कर रही हैं ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर। रेडियस क्या होता है? जो सेंटर से सर्कल को पॉइंट को टच करे, जैसे ओ आर कितना है 5, ओ एस ये भी कितना है 5। ठीक है। अब देखो, रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा। रेशमा ने किसको बॉल फेंकी? सलमा को। तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। सलमा ने मनदीप को और मनदीप ने रेशमा को। तो ऐसे ये तीनों जो है वो गेम प्ले कर रही हैं। इफ डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच। मतलब आपको जो आर एस है वो भी 6 मीटर है और जो एस एम है वो भी 6 मीटर गिवन है। मतलब आर एस भी 6 है और एस एम भी 6 है, ये आपको गिवन है। वट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? मतलब आपने निकालना क्या है? आर एम निकालना है। ठीक है जी। तो देखो बेटा, अगर हमने आर एम निकालना है तो इसमें भी हमें पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। बट पाइथागोरस में कैसे लगाऊं? मुझे तो कोई भी 90 डिग्री का एंगल गिवन नहीं है, तो इसमें भी पहले मुझे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी करनी पड़ेगी, 90 डिग्री बनाना पड़ेगा यहाँ पे पी पॉइंट पे। मतलब जो ये वाले एंगल्स हैं, अगर मैं इनको 90 बना दूं, पर इनको मैं 90 कैसे बनाऊं? 90 तब बनेगा अगर जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो देखो कैसे करें हम कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहले हम ये ओ आर एस ले लेते हैं और ओ एम एस। अगर हम 2 इसकी जगह पे इसको लिख देते हैं तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि हम ना पहले क्या करेंगे, देखो मैं ना ओ आर एस ओ एम एस को कॉन्ग्रुएंट कर दूंगी। तो सीपीसीटी से जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, फिर मैं ओ आर पी और ओ एम पी को कॉन्ग्रुएंट कर दूंगी। तो सीपीसीटी से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये 90 के भी हो जाएंगे। और सीपीसीटी से मैं आरपी को भी एमपी के इक्वल कर दूंगी। तो अगर मेरे पास आरपी आ गया तो मैं उसको ट्वाइस कर दूंगी तो आरएम भी आ जाएगा। वो वाली प्रॉपर्टी भी लग जाएगी। अगर ये 90 हो गया ना, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑलवेज बाइसेक्ट दी कोड। मतलब सबसे पहले हमें जो 1 है उसको 90 बनाना है। तो 90 बनाने के लिए मुझे 2 बार ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाना पड़ेगा। देखो कैसे कर रही हूँ, पहले मैं ओ आर एस और ओ एम एस को ले रही हूँ। देखो कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ओ आर एस एंड ट्राइंगल ओ एम एस। ओ आर इज इक्वल टू ओ एम, ये आपको गिवन है। आर एस इज इक्वल टू एम एस, ये भी आपको गिवन है। तो मैं ये दोनों इस पे लिख रही हूं गिवन। ठीक है बेटा। और ओ एस क्या है? कॉमन। इस पे मैं लिख रही हूं कॉमन। ठीक है।
तो बाय एस 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 से ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई तो सीपीसीटी से ये वाला 3 और ये वाला 4, 3 कौन सा है, इतना, 4 इतना, तो ये प्रूव हो गया। तो बाय सीपीसीटी 3 किसके इक्वल हो गया, 4 के। अब देखो बेटा मैंने क्यों किया 3 इज इक्वल टू 4, क्योंकि मैंने अब ये दो ट्राइंगल्स लेनी है ओ आर पी ओ एम पी। तो इन ट्राइंगल ओ आर पी एंड ट्राइंगल ओ एम पी, ओ आर इज इक्वल टू ओ एम में, ये भी इक्वल रेडियाई है सेम सर्कल के, इक्वल रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, और 3 इज इक्वल टू 4 मैंने अभी प्रूव किया था ऊपर, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगी, प्रूव्ड अबव। ठीक है, ओपी इज इक्वल टू ओपी क्या है, कॉमन। ठीक है, तो अब देखो कौन सा रूल लगा, एस ए एस, तो बाय एस ए एस से ट्राइंगल्स क्या हो चुकी हैं, कॉन्ग्रेंट, और बाय सीपीसीटी से देखो सीपीसीटी से क्या आ गया, आरपी इज इक्वल टू पीएम। ठीक है बेटा, और 1 किसके इक्वल आ गया, 2 के। बट आपको भी पता है कि जो 1 + 2 है वो 180 डिग्री है, क्यों, लीनियर पेयर। तो अब ये दोनों का सम अगर 180 है और ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल भी हैं, तो ये दोनों कितने के हो जाएंगे, 90 डिग्री ईच। तो देखो 1 और 2 90 डिग्री ईच आ चुके हैं हमारे पास। तो अब देखो बेटा, अब हमारे पास इसको करने के 2 मेथड है। कुछ बच्चे तो हेरेंस फॉर्मूला लगाते हैं और कुछ बच्चे पाइथागोरस लगाते हैं। चलो मैं आज आपको पाइथागोरस लगा के करवा देती हूँ, अगर आप बोलोगे तो मैं हेरेंस भी लगवा दूंगी। तो देखो सबसे पहले मैं ओ आर पी पे लगा रही हूँ पाइथागोरस। मैंने क्यों 90 प्रूव किया बेटे, तो इसलिए किया ताकि मैं पाइथागोरस लगा सकूं। तो 1, तो मैंने सबसे पहले ओ आर पी लेना है, ओ आर पी, इस पे पाइथागोरस लगाऊंगी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आर पी एस लेना है, इस पे भी पाइथागोरस लगाऊंगी। देखो सबसे पहले मैं ले रही हूँ ओ आर पी। देखो बेटा मैं सेम पेज पे कर रही हूँ क्योंकि अगर नेक्स्ट पेज पे करूंगी ना तो आपको समझ नहीं आएगा। तो देखो इन ट्राइंगल ओ आर पी, तो ओ आर पी लगाया, तो ये था हमारा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हम ऐसे करते हैं, देखो बेटा आपका जो ओ एस है वो पूरा 5 है क्योंकि वो रेडियस है, तो मैं ओपी को ले लेती हूँ एक्स, लेट ओपी इज इक्वल टू एक्स हम लिख लेते हैं। तो ओपी मैंने ले लिया एक्स, तो ये बेटा पी एस कितना हो गया, ये 5 - x हो गया। क्यों हुआ 5 - x, क्योंकि ओ एस हमारा पूरा 5 है। तो देयरफॉर पी एस जो है वो हो गया हमारा 5 - x। ठीक है बेटा, तो पी एस कितना हो गया, 5 - x। ओपी हमारा x है, तो देखो पहले पाइथागोरस लगा रही हूं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब ओपी। ओपी कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर, 5 × 5 = 25। तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो ये क्या बन गया, माइनस का एक्स स्क्वायर। मतलब मेरे पास आर पी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। अब हम लेंगे ट्राइंगल आर पी एस, उसमें भी आर पी स्क्वायर की निकाल के दोनों को इक्वेट कर देंगे। अब आर पी एस में हाइपोटेन्यूज क्या है, आर एस। अब इन ट्राइंगल आर पी एस
उसमें देखो हाइपोटेन्यूज क्या है आर एस, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो देखो आर पी स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 5 माइनस एक्स क्यों आया? क्योंकि हमारे पास देखो यहां पे भी मैंने लिखा है कि जो पी एस है उसकी वैल्यू है 5 माइनस एक्स। तो अब देखो 6 6 36, तो यहां पे बेटा देखो a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। वो क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो 5 क्या है? 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है बेटा, तो मैं इसको अब थोड़ा सा ये वाले पेज पे सॉल्व करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये टाइट हो जाएगा तो समझ नहीं आएगा आपको। मैं जो ये वाली इक्वेशन है इसको यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ, देखो जरा ध्यान से। तो ये था मेरा 36 इज इक्वल टू, जो ये वाला 36 था, इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर प्लस 5 5 ज़ा 25 प्लस ये देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू एक्स होता है 10x। अब देखो बेटा आर पी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे अब उसकी वैल्यू भी लिख दूंगी। देखो 36 इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? 25 माइनस एक्स स्क्वायर। आर पी स्क्वायर की जगह पे मैंने लिखा है प्लस 25 ये वाला प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। अब देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस का था, ये प्लस का था, तो ये कट गया। अब माइनस का 10x इधर आके क्या हो गया? प्लस का 25 प्लस 25 50, और जो ये वाला 36 प्लस का था वो दूसरी साइड चला गया। तो 10x इज इक्वल टू 50 माइनस 36 14, तो x आ गया 14 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 1.4। अब हमने देखो डायग्राम में देखो हमने निकालना क्या था इसमें? आर पी। तभी हम, क्योंकि इन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा है आर एम, मतलब डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो अगर मेरे पास आर पी आ गया तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो प्रूव किया था सीपीसीटी से कि आर पी किसके इक्वल है? पी एम के। यहाँ पे मैंने प्रूव किया था ना, देखो आर पी इज इक्वल टू पी एम। तो अब मैं यहाँ से आर पी की वैल्यू पहले निकाल लूंगी। देखो मेरे पास जो आर पी स्क्वायर था, हमने आर पी स्क्वायर की वैल्यू निकाली क्या थी? 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैंने मतलब जो मैंने ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये वैल्यू निकाल ली थी, मैंने उसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। तो अब देखो x की वैल्यू क्या है? 1.4। तो 1.4 का मैंने क्या कर दिया? स्क्वायर। तो देखो अब ये 25 1.4 का, देखो बेटा 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएंगे 1.96। तो ये इन दोनों का स्क्वायर, मतलब इन दोनों को हमने जब माइनस किया तो ये आ गया 23.04। बेटा पॉइंट्स वाली माइनस छोटी क्लासेस में भी सिखाई है, मैं फिर से करके दिखा रही हूँ कैसे किया। 25 में से 1.96, तो ऊपर ये 2 जीरोज लगेंगी ऐसे करके। 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 9 0, बोरो किया, तो ऐसे करके माइनस करते हैं पॉइंट्स वाली। तो अब ये किसका स्क्वायर होता है? 23.04, ये होता है 4.8 का स्क्वायर। तो ये कट गया। तो देखो अब आर पी आ चुका है 4.8, तो आर एम कितना होगा? 4.8 प्लस 4.8। देखो उन्होंने हमें निकालने को बोला था आर एम, तो आर एम किसके इक्वल है? आर पी प्लस पी एम। तो जबकि ये दोनों तो इक्वल है, तो अगर आर पी 4.8 है तो पी एम भी कितनी हो जाएगी? 4.8। यहाँ पे लिख देना ब्रैकेट में, बिकॉज आर पी किसके इक्वल है? पी एम के। प्रूव्ड अबव, हमने इसको प्रूव कर दिया है। तो 4.8 प्लस 4.8 9.6 मीटर इज अवर आंसर।
तो यही उन्होंने पूछा था कि रेशमा और मनदीप के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो हमारा आ चुका है 9.6 मीटर। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।